26 जनवरी 2023 भारतीय गणतंत्रता की 73वीं वर्षगांठ। मेरी ओर से आप सबको बधाई। आज मैं 26 जनवरी के विषय पर ही बोलना चाहता हूं। नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज से 73 वर्ष पूर्व हमारा संविधान घोषित हुआ, प्रभावी हुआ, और उस प्रभावी संविधान के छाये में हमारा गणतंत्र चल रहा है। हम स्वतंत्र हुए अंग्रेजों से। किसी न किसी कारण हमें परतंत्र होना पड़ा था। ग्लानि इस बात के लिए नहीं है कि हम कैसे परतंत्र हुए। दुनिया के प्राय सभी देश अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। कहते हैं ब्रिटिश राज में सूर्य डूबता नहीं था। किसी देश में सूर्यास्त हुआ तो दूसरे देश में सूर्योदय हो रहा होता था, जहां अंग्रेजों का राज था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का इतिहास में बड़ा उल्लेख है। खैर, दुनिया की बात दुनिया जाने। हम 26 जनवरी पर कुछ अपने मित्रों को कहने वाले हैं। क्या 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस कह सकते हैं क्या? नहीं, स्वतंत्रता दिवस कहते हैं 15 अगस्त को। 15 अगस्त को तो दुनिया में जितने भी देश आजाद हुए, जिस तिथि को आजाद हुए, उस देश के स्वतंत्रता दिवस उस तिथि को ही मनाई जाती है। वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में तो हमसे एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और अन्य गुलाम देश जो अंग्रेज से मुक्त हुए, जिस तिथि को मुक्त हुए, उस तिथि को स्वतंत्रता दिवस पे मनाते हैं। बस केवल स्वतंत्रता दिवस। वहां कोई गणतंत्र दिवस ऐसा कोई उत्सव नहीं होता है। परंतु हमारे यहां इस प्रकार के साल में 2 अवसर आते हैं जब हम इस राष्ट्रीय उत्सव को मनाते हैं, अपना तिरंगा फहराते हैं। एक 15 अगस्त, ये 1947 की याद में जब देश आजाद हुआ था, और दूसरा 26 जनवरी 1950, ये अपने संविधान को लागू करने का दिन। उस दिन को यादगार बनाने के लिए, उस दिन को स्मरण रखने के लिए सोत्साह हम उत्सव मनाते हैं। परंतु मैं कहा था कि ये 26 जनवरी की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई। सभी देश जब एक दिन मनाते हैं अपनी स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन स्वतंत्र हुआ था, उस दिन हम भी मनाते हैं 15 अगस्त को, फिर 26 जनवरी की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसको स्मरण रखिए, भूला नहीं जाए, भूलना भी नहीं चाहिए। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, लंबी लड़ाई चली। एक अंग्रेज ने कांग्रेस की स्थापना की, तो उस मंच से यह लड़ाई चली, और एक राष्ट्रीय मंच था कांग्रेस। इसमें 2 बात नहीं है। कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929, जरा तिथि याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1929 लाहौर रावी तट पर उनका जो अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें एक प्रस्ताव आया था जिसे सर्वसम्मति से सभी ने स्वीकार किया। प्रस्ताव था कि बस अगले साल अर्थात 1930, ये दिसंबर की, पिछले वर्ष 1929 की दिसंबर आखिरी महीना था, तो अगले जनवरी में 26 जनवरी को हम लोग पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेने की घोषणा करते हैं। पूर्ण स्वराज्य से कुछ कम की बात नहीं होगी। इस घोषणा को, इस प्रस्ताव को वहां पर उपस्थित डॉक्टर केशवराव बलिराव हेडगेवार कांग्रेस के थे। धीरे धीरे कांग्रेस छूटता गया। उन्होंने आगे बढ़ करके इस प्रस्ताव का पूर्ण अनुमोदन किया था, परंतु संयोग से 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं हुई, और यह संघर्ष लंबा चलता गया। लेकिन पूर्ण स्वराज्य और स्वतंत्रता की स्मरण में प्रत्येक वर्ष उस दिन के बाद, जैसे 1931 में, 1932 में, 1933 में, प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस का समारोह
मनाया जाता रहा। स्वतंत्रता दिवस का समारोह मनाया जाता रहा और इस प्रकार से एक दिन ऐसा आया 1947 का 26 जनवरी, उस तिथि को भी स्वतंत्रता समारोह मना लिया गया था, लेकिन तब हम आजाद नहीं हुए थे। आजाद जनवरी के बाद कुछ महीने बाद अगस्त में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता प्राप्त हुई, अपना राष्ट्रीय गान, अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और अपना संविधान, अपना राष्ट्रपति, ये सभी हमें प्राप्त कर लेने का अधिकार प्राप्त हो चुका था। आजाद हो गए थे। तो इस आजादी का दिवस, स्वतंत्रता का दिवस 15 अगस्त ही रहा। लेकिन अब है कि वो जो संविधान हमें प्राप्त कर लेना था, जिस संविधान पर हमें अपने राज्य चलाने थे, वह अधिकार मुझे प्राप्त हो गया था। उस संविधान का निर्माण भी तो करना था और इस निर्माण करने के लिए वो संविधान सभा बनी, एक कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए और लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन में यह संविधान बनकर तैयार हुआ। जब ये संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसे राष्ट्र ने स्वीकृत किया। 26 नवंबर 1949 को नवनिर्मित संविधान को स्वीकृत कर लिया गया। तो यह तिथि संविधान दिवस के रूप में आज भी प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन उस दिन से ही लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं लागू किया गया? कि चूंकि 30 दिसंबर को रावी के तट पर लाहौर में सभी लोगों ने हाथ उठाकर शपथ लेकर 26 जनवरी को ऐतिहासिक बनाया था। तो 26 जनवरी के महत्व को, उसके स्मरण में, उसके यादगार में इसके लागू करने, संविधान बने हुए संविधान को प्रभावी किस दिन से होगा, वो 26 की तिथि को ही रखा ताकि 26 जनवरी का महत्व भी न कमने पाए। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान प्रभावी हो गया और ये चलने लगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहकर ये 2 दिन वर्ष में उत्सव मनाए जाने लगे। वास्तव में 26 जनवरी पूर्व की कल्पना में यह स्वतंत्रता दिवस ही है। तो लोग अपने अपने देशों में जो गुलाम थे वे आजाद हुए, तो स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं समारोह। हम तो उस दिन भी मनाते हैं और ज्यादा मुखर होकर के गणतंत्र दिवस पर मनाते हैं। आशा है मेरी बताई गई इस बात को मेरे श्रोता, मेरे मित्र, मेरे दर्शक समझ गए होंगे। तो आपसे अपेक्षा है कि कृपया इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो को लेकर।